कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए एस्ट्रो गुरुकुल को और करें अपने एस्ट्रोलॉजी एंड वास्तु का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। Astrology expert from last 10 to 15 years. He has been into this field, and he has a very fast YouTube channel with thousands and thousands of subscribers. So it's a privilege to have him here. So without much wasting time, sir, we will now start the class. Sir, अगर आप ready है, then sir आप इस class को start कर दीजिए। ठीक है, थैंक यू। तो सबसे पहले मैं आप सबका स्वागत करना चाहूँगा और ये जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी का कोर्स है, ये इस जर्नी में हम चलेंगे और काफ़ी सारी चीज़ें चलते हुए हम जानेंगे, पहचानेंगे, समझेंगे। तो आपको क्या करना है, आपको थोड़ा सब्र बना के रखना है और धीरे धीरे करके जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे वैसे ही हम चीज़ों को सीखते जाएंगे। वैदिक ज्योतिष, जैसे कि नाम से आप समझते हैं वैदिक, है ना, तो यहाँ पे वेदों का या स्पिरिचुअल कनेक्शन वैदिक ज्योतिष में हमेशा ही माना गया। क्योंकि जब भी हम कहते हैं कोई ग्रह हमें परेशान कर रहा है, तो वहां पे हम क्या कहते हैं, हम ये कहते हैं कि ये देवता हमसे रुष्ट है ना, मतलब कहीं ना कहीं कोई देवता जो है हमसे, कहीं ना कहीं हमसे कोई गलती हुई है जिस वजह से वो क्रोधित है ना। तो वैदिक ज्योतिष सम्मान करना सिखाता है और सम्मान करने के लिए भी बोलता है। मतलब हर ग्रह को हमें पूजनीय समझना है और हर ग्रह हमारे लिए पूजनीय है। लेकिन हो सकता है कई लोगों को ये चीज समझ ना आए, या कई लोगों को लगे नहीं, दे आर ओनली, अगर हम साइंस पढ़ रहे हैं तो साइंटिफिकली अगर हम बोले दे आर ओनली प्लैनेट्स, बट इट इज नॉट लाइक दैट, है ना। क्योंकि वैदिक ज्योतिष, अगर हम ज्योति या ज्योतिष की बात करें, तो ज्योतिषा जो है कहीं ना कहीं एक ज्योति का रूप है जो कि ईश्वर का दिखाया हुआ है ना। क्योंकि इसमें ईश्वर भी है, इसमें ज्योति भी है, इसमें प्रकाश भी है। तो कहने का मतलब कहीं पे भी आप अंधेरे में खड़े हो, आप क्लूलेस हो, जहाँ पे आपको कुछ नहीं पता कि क्या करना है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे ज्योतिष आपको सही मार्गदर्शन कर सकता है। कई बार हमारे जीवन में कई घटनाएं होती हैं या कई सिचुएशन ऐसे आती हैं, हम बहुत ही कंफ्यूज होते हैं, हमें पता ही नहीं होता। तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले एक ज्योतिषाचार्य से मतलब वहां से कनेक्शन बनाते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, उनसे पूछते हैं कि ये क्या हुआ है, क्यों हुआ है, और इसके लिए हम आगे क्या करें जो इससे हमें कहीं ना कहीं हमें बेनिफिट मिले या कहीं इस नुकसान से हम बच पाए। तो वैदिक ज्योतिष अपने हिसाब से चलता है, क्योंकि वो राशियों को भी मानता है, वो ग्रहों को भी मानता है। तो ऐसे कई सारे टॉपिक्स हैं जो हम यहाँ पे डिटेल में समझेंगे। तो वैदिक ज्योतिष को समझने के लिए सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कुंडली कौन सी होती है, कैसी होती है और कुंडली कैसे बनती है। तो इसके लिए आप कोई भी सॉफ्टवेयर यूज कर सकते हैं वैदिक ज्योतिष को यूज करने के लिए। और वैदिक ज्योतिष में जब भी आप सॉफ्टवेयर बनाएंगे या सॉफ्टवेयर में कुंडली बनाएंगे, तो वहां पे कुछ राशियां होंगी और कुछ वहां पे ग्रह होंगे और कुछ घर होंगे। तो जब भी हम बात करेंगे राशियों की, ग्रहों की, है ना, तो इन सबको हम डिटेल में समझने की पूरी तरह से कोशिश करेंगे। तो आज के सेशन को शुरू करते हैं और इस वैदिक ज्योतिष के पड़ाव को हम आगे लेके जाते हैं। मैं अपना स्क्रीन शेयर करता हूं। देखिए, जब भी हम ज्योतिष की बात करते हैं, है ना, तो यहाँ पे ज्योतिष कई तरह का होता है। कई तरह का होता है मतलब क्या है कि हम बात कर रहे हैं कि सिस्टम्स की, लेकिन जो रूट है ना, रूट है वो वैदिक ज्योतिषी है। रूट जो है वो वैदिक ज्योतिष है। हर ज्योतिष का एक मूल आधार है, वो वैदिक ज्योतिषी है जो हम सीखने वाले हैं। अब कई लोग ये कहेंगे जी हम नाड़ी प्रैक्टिस करते हैं, है ना। कई लोग ये बोलेंगे हम केपी प्रैक्टिस करते हैं। कई लोग हम ये बोलेंगे हम जयमनी, है ना, जयमनी प्रैक्टिस करते हैं। कई लोग ये बोलेंगे कि हम कोई भी अदर तरीका का ज्योतिष करते हैं, जैसे कि वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी है और भी बहुत सारे टेक्निक्स हैं। लेकिन क्या होता है कि कोई भी एस्ट्रोलॉजी की आप बोले,
हर एस्ट्रोलॉजी को रेफरेंस या रेफर वैदिक ज्योतिष को ही करना पड़ता है ना, क्योंकि वैदिक ज्योतिष से ही हर चीज निकला है, इवॉल्व हुआ है। एस्ट्रोलॉजी के कई और माध्यम भी हैं, कौन से हैं, जैसे कि बोला जाता है भाई मुंडेन एस्ट्रोलॉजी है ना, आपने सुना होगा मुंडेन एस्ट्रोलॉजी। तो मुंडेन एस्ट्रोलॉजी क्या होता है, वहां पे हम देश के बारे में, जहान के बारे में, इनके बारे में जानते हैं। लेकिन वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अलग अलग भाग हैं, जैसे हम बोलते हैं भाई मेडिकल एस्ट्रोलॉजी। तो ये भी सारी चीजें जो है कौन सा भाग है, वो सारे जो है वैदिक ज्योतिष के ही अलग अलग भाग हैं। तो वैदिक ज्योतिष को सीखने के लिए आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए हमारे पास राशियां कितनी, क्योंकि वैदिक ज्योतिष हमेशा राशियों पे ज्यादा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट रखता है। राशियों को समझने के लिए आपको सबसे पहले ये समझना चाहिए कि हमारे पास 12 राशि, ये जो जोडियक है, ये जोडियक 12 राशियों में और 12 भावों में डिवाइडेड है। अब भाव क्या होते हैं, भाव जिसको कहते हैं हाउसेस, जिनको हम बोलते हैं हाउसेस, 12 हाउसेस या 12 भावों में डिवाइडेड। फिर हम बोलते हैं हमारे पास यहाँ पे ग्रह भी होते हैं, प्लैनेट्स, ग्रह 9 होते हैं। तो 12 राशि, 12 भाव, 9 ग्रह, इन सबको यूज करके हम एक गणना करते हैं, मतलब एक एनालिसिस करते हैं, जिसके द्वारा हमें पता चलता है कि ये जातक कैसा है, ये जातक के जीवन में क्या उतार चढ़ाव आएगा, इसका करियर कैसा रहेगा, इसका वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। तो ये सारी चीजें जो है इन्हीं को कैलकुलेट करके समझते हैं। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि राशियां कौन कौन सी होती हैं, और हर राशि का कोई ना कोई एक मालिक होता है, वो कौन होता है। तो हमारे पास जो राशियां हैं, सबसे पहले हम बात करेंगे एरीज की, है ना। एरीज जो होता है नंबर 1 से डिनोट होता है, उसका जो मालिक है वो है मंगल। एरीज जो साइन है उसका मालिक जो है वो मंगल है। दूसरी राशि जो हमारे पास आती है वो है टॉरस, जिसका मालिक जो है वो वीनस है। तीसरा जो राशि होगी, मतलब थर्ड राशि जो होगी, जिसको हम कहते हैं जेमिनाई, उसका जो मालिक है वो हम लिखेंगे बुध, मरकरी। चौथी जो राशि होगी वो जो है नंबर 4 है, जिसे हम कहते हैं कैंसर, उसका मालिक जो है मून है। अगर हम पांचवी राशि की बात करें तो पांचवी राशि जो है वो लियो है, और उसका मालिक जो है सूर्य है। देखिए सूर्य और चंद्र, इन दोनों से ही लगभग हर चीज शुरू होता है। नंबर 6 जो है उसका मालिक जो है, जिसे हम कहते हैं वर्गो या कन्या राशि, जिसका मालिक जो है बुध है, मरकरी। नंबर 7 जो जिसे हम कहते हैं लिब्रा, ठीक है। अब लिब्रा जो है उसका मालिक कौन है, उसका मालिक है शुक्र। नंबर 8 है स्कॉर्पियो, ठीक है, उसका मालिक कौन है, उसका मालिक जो है मंगल, उसका मालिक मंगल है। नंबर 9 की बात करें तो नंबर 9 जो है नंबर सेजिटेरियस है, और इसका मालिक जो है बृहस्पति या जुपिटर है। नंबर 10 की बात करें तो नंबर 10 जो है कैप्रिकॉर्न है, जिसका मालिक जो है शनि है। नंबर 11 की अगर बात करें, नंबर 11 जो है एक्वेरियस साइन है, जिसका मालिक है शनि। और नंबर 12 जो राशि है वो जो है पाइसेस है, जिसका मालिक जो है जुपिटर। ठीक है, तो अगर हम ये कहें, ये राशियां इन ग्रहों के कहीं ना कहीं कंट्रोलर हैं, मतलब ये जो राशियां हैं ये ग्रह उनके मालिक हैं। उनके साथ कोई भी इफेक्टिवनेस या कोई भी रिलेशनशिप या कोई भी एक्सप्रेशंस की अगर हम बात करें राशियों की, तो कहीं ना कहीं ये सारे ग्रह उनको ओवरपावर करते हैं। अगर मैं यहां से देखूं तो आप यहां से देखें, यहाँ पे सूर्य है, यहाँ पे चंद्र है। चंद्र के ठीक एक घर ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे जेमिना आएगा, जिसका मालिक बुध। और यहाँ पे सूर्य पे एक घर नीचे जाएंगे तब भी आप देखें यहाँ पे बुध। फिर आप
चंद्र से 2 घर ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे देखेंगे शुक्र, फिर सूर्य से 2 घर नीचे जाएंगे तो यहाँ पे देखेंगे शुक्र। ठीक है, फिर आप देखें चंद्र से 3 घर ऊपर फिर मंगल है। ठीक है, और यहाँ पे 3 घर नीचे फिर मंगल है। तो ये चीज आप देखें कि एक सीक्वेंस आपको दिखेगा, पैटर्न आपको दिखेगा कि यहाँ पे हर राशि जो है, मंगल के पास 2 राशि है। इसको आप इस तरह से भी याद कर सकते हैं, मंगल के पास 2 राशियां हैं, एक है नंबर 1 जिसे हम मेष कहते हैं और दूसरा है नंबर 8 जिसे हम वृश्चिक कहते हैं। शुक्र के पास 2 राशि हैं जो कि वृषभ जिसे नंबर 2 कहते हैं, टॉरस, या हम कहेंगे तुला या लिब्रा। ठीक है, बुध के पास भी 2 राशियां हैं जो कि नंबर 3 है, नंबर 3 जेमिनाई जिसे हम कहते हैं मिथुन, नंबर 6 जो है कन्या जिसे हम कहेंगे वर्गो। चंद्र के पास 1, सूर्य के पास 1, बृहस्पति के पास 2 हैं, एक है सजिटेरियस जिसे हम कहेंगे धनु और एक है पाइसिस जिसे हम कहेंगे मीन। और शनि के पास अगर बात करें तो शनि के पास जो है 2 हैं जिसे हम कहेंगे कैप्रिकॉन एंड एक्वेरियस जिसे कहेंगे मकर और कुंभ। ठीक है, तो कहने का मतलब है हर राशि कुछ ना कुछ अलग चीज बोलती है, उसमें हम उस हिसाब से आगे बढ़ेंगे और समझेंगे। ठीक है, अब बात होती है कि हर एक ग्रह कुछ ना कुछ चीजों को दर्शाता है और वैदिक ज्योतिष ये बोलता है हर एक ग्रह कोई ना कोई धातु से भी जुड़ा है। ठीक है, तो अब उसके बारे में थोड़ा बहुत बात करते हैं। हमारे पास ग्रह कौन कौन से हैं? हमारे पास ग्रह हैं सन जिसे हम सूर्य कहेंगे, चंद्र जिसे हम मून कहेंगे, मंगल जिसे हम मार्स कहेंगे, बुध जिसे हम मरकरी कहेंगे, गुरु जिसे हम बृहस्पति कहेंगे या जुपिटर कहेंगे, शुक्र जिसे हम वीनस कहेंगे, शनि जिसे हम सैटर्न कहेंगे, राहु और केतु। ये दोनों जो ग्रह हैं इन दोनों के पास कोई भी राशियां नहीं है। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए एस्ट्रो गुरुकुल को और करें अपने एस्ट्रोलॉजी एंड वास्तु का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ।